मैंने अपने लिए एक टाइमर लगाया हुआ है कि मैं आप लोगों का समय ज़्यादा ज़ाया ना करूं, क्योंकि मैं जानती हूं समय की कमी है, ऑफिस भी जाना होगा, होली का दिन पूरा हो गया, अब ऑफिस टाइम है। तो आप लोग पिछले 2 हफ्ते से तो डायनामिक कर ही रहे हैं, चरणों को आप लोग जानते ही हैं, यू आर ऑल अवेयर ऑफ द स्टेजेस ऑफ डायनामिक. So today I thought, let me turn the focus a little bit on the mind and the stages of dynamic. तो थोड़ा सा फोकस आज हम ज़रा शिफ्ट करते हैं कि हमारे मन को क्या होता है इन डिफरेंट चरणों में, और मन के साथ क्योंकि फाइनली जो ये ध्यान है डायनामिक, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि इससे मेरा संबंध कुछ 20-25 साल का है. ध्यान की यात्रा, जैसे हम में से बहुत सारे मित्र हैं, उनकी शुरुआत डायनामिक से ही हुई है. कुछ 7-8 साल मैंने रेगुलरली ये ध्यान किया है, और अभी भी मैं आपको बोलूं, साल में कम से कम 21 दिन नहीं हो तो 3 महीने या फिर 6 महीने मैं डायनामिक को इंटरमिटेंटली पक्का प्रैक्टिस करती हूँ अभी तक, क्योंकि ये एक फाउंडेशनल मेडिटेशन है. ये हमारे और गहरे ध्यान प्रयोग के लिए और हमारे जीवन में, जो आत्मोनिनाथ स्वामी ने बहुत क्लियरली लिखा है, चैलेंज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रूपांतरण है. वो रूपांतरण जो हमारे जीवन में नजर आता है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन विच शोज इन आवर लाइफ, हमारे रिश्तों में, पर्सनल रिलेशंस में, फैमिली में, और हमारे ऑफिशियल रिलेशंस में भी, हर तरह के रिश्तों में वो ध्यान का रूपांतरण नजर आता है. डायनामिक उसकी स्टेज सेट करता है, कैसे जीवन में ध्यान को लाया जाए. इस परिप्रेक्ष्य से, फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, लेट मी एक्सप्लेन डायनामिक stages to you today. Just shift your focus because you already have been doing it for a while now. तो पहला चरण, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा. ठीक, पहला चरण जो है वो DFC, श्वास पे आधारित है. डीप यानी गहरी श्वास, F यानी फास्ट, तेज श्वास, एंड C सबसे इंपॉर्टेंट, केओटिक यानी अराजक श्वास. गहरी, तेज और केओटिक, DFC. मैं जोक करती हूँ, DFC, KFC, दामिनी फ्राइड चिकन नहीं है, मगर वेल you become close to that. So डीप, फास्ट, केओटिक ब्रीदिंग. गहरी श्वास कैसे, जैसे निनाद अभी बता रहे थे आपको, श्वास को बाहर फेंकना, नाक से बाहर फेंकना, और ये बिल्कुल एफर्टलेस है. इसमें आपकी कुछ ऊर्जा, फिजिकल ऊर्जा नहीं लगती है. इट्स कंप्लीटली एफर्टलेस द वे इट कम्स आउट व्हेन यू आर थ्रोइंग योर ब्रेथ आउट. याद रखें, डायनामिक का संबंध शरीर से कम, मन से बहुत गहरे रूप में है. शरीर कोऑपरेट करता है आपका, यदि आपका मन उसके साथ जुड़ जाए, उसका रस जुड़ जाए तो. सो डीप, फास्ट एंड केओटिक. गहरी श्वास, थ्रोइंग द ब्रेथ आउट, फास्ट, तीव्र गति में. और इसमें आपको चीज याद रखनी है, श्वास की आवाज, साए साए. तो अपनी खुद की श्वास की आवाज पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा. आई विल क्विकली शो दैट टू यू. 1 सेकेंड दीजिएगा. बैठ के ही दिखा रही हूं आपको. डीप, फास्ट, इसकी मैं गति बढ़ा रही हूं. आप सिर्फ धुन सुनिए, मेरे संगीत सुनिए श्वास की आवाज का. फास्ट, डीप, फास्ट, DF. नाउ केओटिक, ये सबसे गूगली वाली चीज है. हाँ, केओटिक यानी श्वास की ध्वनि जो है वो अराजक हो जाती है. जैसे कभी आपने परकशन इंस्ट्रूमेंट सुना होगा, शिवमणि सुना होगा, या कोई भी, इट गोज लाइक एनी परकशन इंस्ट्रूमेंट विच गोज टोटली वाइल्ड इन द रिदम्स, लाइक दिस. डीप, फास्ट, केओटिक. अब मैं आपको केओटिक ऐड करती हूं इसमें, ठीक है. सो डीप, फास्ट, केओटिक.
आप देख रहे हैं श्वास की पूरी धुन बदल गई, धुन पूरी तरह से अराजक हो गई है। इट्स नॉट एक रिदम में नहीं है, खच 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 खच। चेंज द रिदम ऑफ योर ब्रीदिंग। आप अपनी श्वास के साथ एक तरह से तांडव कर रहे हैं, और ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यहां पे मन से जुड़ाव आता है। मन, और जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा, मन और श्वास का बहुत गहरा, इमोशंस, माइंड एंड ब्रेथ बहुत डीपली कनेक्टेड है, वेरी वेरी डीपली कनेक्टेड। अराजक श्वास के साथ, केओटिक ब्रीदिंग के साथ हम ये मैकेनिज्म को, ये पैटर्न को तोड़ते हैं, और अपनी चेतना से जो कोई भी हमारे इमोशंस जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं सरफेस पे आने के लिए। जो भी भावनाएं हमारी दबी हुई हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, तभी सेकंड स्टेज शुरू होता है। तो पहली स्टेज में केओटिक ब्रीदिंग का कृपा करके बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि इस पे आधारित है पूरी डायनामिक की प्रक्रिया। पहली ब्रीदिंग में, पहली स्टेज में एक और चीज आपको बता दूं, मन, मीरा जी कहती है ना, मीराबाई, यो मन मेरो बड़ो हरामी। मन का स्वभाव है कि वो जगह जगह जाएगा। द नेचर ऑफ द माइंड इज टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस। स्पेशली द फ्रेंड्स हु बीन डूइंग डायनामिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बड़े समय से डायनामिक ध्यान कर रहे हैं, मन क्या करता है, आप तो लगे हुए हैं वहां पे, है ना, और श्वास भी बिल्कुल गहरी ले रहे हैं। ये मैं आपको अनुभव से बताती हूं। क्या होता है कि बीच में आपका मन कहीं और चला जाता है। आपका मन गया इधर, आपका मन गया उधर, आपका मन गया आगे ऑफिस में क्या होने वाला है। जैसे ही आप नोटिस करते हैं, कोई पाप नहीं है इसमें, जैसे ही आप नोटिस करते हैं, पुनः श्वास पे ले आइए। और इसकी तकनीक है केओटिक ब्रीदिंग। तभी ये ओशो ने ये फैक्टर ऐड किया है इसमें कि श्वास को अराजक आप कॉन्शियसली ही कर सकते हैं, वरना एक पैटर्न आ जाएगा। अगर श्वास का एक पैटर्न आ रहा है तो डायनामिक ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। याद रखिएगा, अराजक श्वास, तो एक आध मिनट आप डीप और फास्ट ब्रीदिंग करिए, फिर तीसरे चौथे मिनट से आप इमीडिएटली अराजक कर दीजिए। उससे आपका मन जो है वो ध्यान की प्रक्रिया में बार बार एंकर होता रहेगा। ठीक, पहली। दूसरी चीज क्या होती है, पूरे इमोशंस आपके सरफेस पे आते हैं। इसमें मैं आपको कॉशन कर दूं, यांत्रिक नहीं होना है। वी डू नॉट हैव टू बिकम मैकेनिकल इन दिस। अक्सर क्या होता है, हम जो मित्र काफी समय से डायनामिक कर रहे हैं, इमीडिएट रिएक्शन होता है। जैसे ही हमने तुम श्वास आया, वेट फॉर अ व्हाइल, देखिए, एक पल देखिए, उस पल में क्या फ्रेश इमोशन आ रहा है। व्हाट इज द फ्रेश इमोशन दैट इज कमिंग इन दैट मोमेंट। हो सकता है हंसी आ रही हो सकता है गुदगुदाहट फील हो रही हो सकता है रुदन आ रहा हो सकता है रुदन जो हो वो बहुत लाउड ना हो, बहुत क्वाइट हो सकता है मन करे एक बिल्कुल बच्चे की तरह आप श्रिंक होके, जैसे बच्चे गर्भ में होते हैं वैसे आप हो जाएं। उस समय क्या फ्रेश इमोशन आ रहा है, हमको उसे विटनेस करना है। और इसका संबंध याद रखिए, दूसरे चरण में सिर्फ आपको भावनाओं को कचड़े में नहीं फेंकना है, आपको भावनाओं को विटनेस करना है। आपका एक्सप्रेशन, इतनी अद्भुत ध्यान की प्रक्रिया है डायनामिक, आपका एक्सप्रेशन ओशो ने बिल्कुल सरफेस पे ले आए हैं, वो है ना। और अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेरे भीतर क्या भावनाएं चल रही हैं। यही आपके जीवन में, आपके पूरे दिन में और आपके पूरे जीवन में काम आएगा। अभी आपका जो गुस्सा आ रहा है, अभी आपका जो गुदगुदाहट आ रही है, अभी आपका जो रुदन आ रहा है, दिन में भी कभी भी आ सकता है आपका। उस टाइम पे विटनेसिंग योर इमोशंस, नोइंग दैट दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उस समय जानना कि ये मेरी भावनाएं आ रही हैं। सो प्लीज बी अवेयर, इस समय जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको प्रकट करना है पूरे पैशन के साथ, उनको अभिव्यक्त करना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस विद फुल पैशन एट द सेम टाइम। You have to keep on watching what is happening in you. Conscious expression of emotions. सजग, पूरी सजगता से अभिव्यक्ति आपकी भावनाओं की। दूसरा चरण। तीसरे चरण में हूं में पुकार है,
गहरी पुकार, अपनी अंतरात्मा की, जो ओशो ने एक बहुत प्यारा शब्द हम सबको सिखाया है जिसे वो अभीप्सा कहते हैं। इस समय वो अभीप्सा है, वो ऐसी प्यास है जो कभी किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकती, भौतिक वस्तु से बिल्कुल किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। पुकार वो जो है वो नाभि से आती है। नाभि पे हाथ रखें और महसूस करें जब आप हु करते हैं। अभी जब हु करते हैं तो आपकी नाभि भीतर और बाहर जानी चाहिए। हु 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 हु, अंदर और बाहर जा रही है, आपका पेट अंदर और बाहर जा रहा है, गहरी पुकार। एंड महिलाएं, आई वुड इंसिस्ट, डायनामिक मेडिटेशन तो महिलाओं के लिए बना ही हुआ है, क्योंकि इसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, इसका पुकार से लेना देना है, इसका इंटेंसिटी और इसका शक्ति से लेना देना है, और आप तो खुद शक्ति स्वरूप हैं ही। तो फिजिकलिटी इज नो एक्सक्यूज टू डू डायनामिक कुनकुना और ल्यूकवार्म। फिजिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है डायनामिक के लिए। डायनामिक के लिए आपको इमोशनल इंटेंसिटी, और जैसे ओशो कहते हैं, प्रभु को प्रणाम करिए और उनको साक्षी रखिए। उनकी आशीर्वाद के साथ आप अपनी पूरी समग्रता से ये ध्यान प्रयोग करते हैं। तीसरा चरण, गहरी हुंकार, हु हु हु। एंड महिलाओं को मैं कहती हूं, पुनः आप अलग भी इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपकी वोकल कॉर्ड्स ऊपर से आती हैं, हु 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 हु, दिस इज नॉट हैपनिंग, हु 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 हु। नाभि पे जब तक यूं हुंकार नहीं आती है तब तक थर्ड चरण में बात नहीं बन रही है। तो इसका प्रैक्टिस करिए, गहरी चोट। एंड ये शरीर के बियॉन्ड की बात है, मेल फीमेल के बियॉन्ड की बात है, गहरी चोट। एंड वी कैन डू इट, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल, अनुभव से बता रही हूं। थर्ड चरण, फोर्थ चरण, स्टैंड द वे यू आर, बॉडी हैज इट्स ओन विजडम, जस्ट सिंपली विटनेसिंग, जैसे कहते हैं, ये ध्यान का चरण है। और उसके बाद आपका पांचवा चरण जो है वो एक्चुअली आपको दिखाएगा कि आपका ध्यान कितना बैठा है। उसमें जो सेंस ऑफ सेलिब्रेशन, उसमें जो सेंस ऑफ जॉय आती है, वो मापदंड है हाउ डीप योर मेडिटेशन हैज गॉन।